नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। प्रसिद्ध साहित्यकार दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो हंगामा पक्ष विपक्ष को देखने को मिला, उससे लगता है विधानसभा में हंगामा सिर्फ खुद को बचाने और खुद को चमकाने के लिए ही किया जा रहा है। सरकार खुद को बचाने में जुटी है तो विपक्षी नेता अपना चेहरा चमकाने में जुटे हैं। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, हंगामा के साथ सत्र का आगाज। खाद के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर तल्ख। भोपाल में कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। खाद की कमी, एमएसपी के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। मुद्दे बने किसान, एमपी में घमासान। विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। कांग्रेस के लोगों को कोई काम था इसलिए वे चले गए। कमलनाथ का वार, घोटाले की सरकार। कांग्रेस के विरोध को लेकर बीजेपी का तंज। रामेश्वर शर्मा खाद के मामले पर बोले, कांग्रेस हंगामा नहीं तमाशा कर रही है। ये कांग्रेस का आंतरिक कला का प्रदर्शन है। कांग्रेस में चल रही क्रेडिट की होड़। कांग्रेस खाद की कालाबाजारी करने वाली पार्टी। भोपाल में कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस विधायकों ने खाद की कमी और एमएसपी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए एमपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि यह सरकार एक साल में किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं करा सकी है। जब कांग्रेस के विधायक किसानों की आवाज बन रहे तो सरकार दमन करते हुए हमें रोक रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोटाले को लेकर भी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। किसान के लिए, खाद के लिए पूरे विधायक, पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान पे है। इसकी लड़ाई हम सदन तक लड़ेंगे। और साथ में युवाओं को, जिनको 2 लाख नौकरी की बात करी थी, युवाओं की आज तक नहीं मिली। 3000 लाडली बहनाओं की बात करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं दी है। मध्य प्रदेश नहीं, ये घोटाला प्रदेश है। जहाँ देखो घोटाला, एक सिस्टम बन गया है। ये तो एक सिस्टम घोटाले का बन गया है। और बड़ी दुख की बात है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश के नाम से। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के हंगामे को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दरअसल खाद बीज नहीं मिल रहा है, इसलिए कांग्रेसी सूखते जा रहे हैं और इस तरह के आंदोलन कर वे अपने आप को हरा भरा रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, गुटों में बटी कांग्रेस अपने अपने नेताओं और आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करने पर मजबूर है। वहीं भगवान दास सबनानी ने कहा, ये भाजपा की सरकार है, मोहन सरकार की सरकार है, घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस हंगामा नहीं कर रही, कांग्रेस तमाशा कर रही है। ना सदन में चर्चा का विषय है, ना सड़क पर लड़ने के लिए लोग हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक कलह का प्रदर्शन है। जीतू पटवारी ने जब सड़क पर प्रदर्शन घोषित किया तो उमंग सिंगार की टीम ने यहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि कहीं इसका क्रेडिट जीतू पटवारी ना ले जाए, इसलिए उमंग सिंगार यहां आ गए। और इसलिए कांग्रेस के आंतरिक प्रदर्शन है और किसान को खाद खेत के लिए दिया जा रहा है और कांग्रेस खाद की कालाबाजारी भी कर रहे हैं, क्योंकि खाद की बोरी ये यहां तक लेके आ गए। इनको ये खाद की बोरी मिली कहां से? इसका मतलब कांग्रेस ही कालाबाजारी खाद की कर रही है। सारा में बनी हुई सरकार नहीं है जो घोटालों में लिप्त थी। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार बड़ी तेजी के साथ मध्य प्रदेश का विकास कर रही है। ये अखबार में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए जब से जीतू भाई बने अध्यक्ष, इसी तरीके का काम करें।
वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सरकार को घेरा है खाद की कमी को लेकर, हम सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी से जानना चाहेंगे कि सरकार को घेरा है और खाद की कमी एमएसपी को लेकर भी प्रदर्शन किया गया है। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हेलो जी, अब हमारे पास आवाज नहीं आ पा रही है। हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी का रुख करेंगे। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है आनंद जी? हाँ मैडम, आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि सरकार को घेरा है, साथ ही खाद की कमी और एमएसपी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ तो ये तो मालूम है आपको मैडम। ये बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई दूसरा फोन चल रहा है। जी नहीं चल रहा है, आप कंटिन्यू करिए, आप बोलिए। जी विनोद जी का रुख कर। जी 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 बोलिए। एमएसपी को लेकर तो हमारी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि हम एमएसपी डबल करेंगे। कहाँ की? तो उसके लिए प्रदर्शन तो वाजिब है ना। जनता के आंदोलन में जनता के आवाज बनकर किसानों की आवाज उठाना विपक्ष का काम है और विपक्ष अपना पूरा काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है जी। तो इसमें प्रदर्शन कहाँ है, अंतरकलह कहाँ है? ये तो मीडिया ने बताया हुआ है कि खाद की कमी है, एमएसपी डबल नहीं की है, महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात की, आज 1,850 रुपए दे रहे हैं। तो ये वादा खिलाफी तो विपक्ष ने थोड़ी की है। तो इसमें कांग्रेस की अंतरकलह या कांग्रेस का तमाशा कहाँ है? अगर जनता की आवाज को उठाना अगर तमाशा बोल रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो तमाशा ही कर रही है जनता के साथ। उसमें अगर कांग्रेस अपना कर्तव्य निभा रही तो बीजेपी का पेट तो दुख रहा है। चाहे उमंग सिंघार जी निकाले, दीपक पटवारी जी निकाले या कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाले, हम तो जनता की आवाज को उठा रहे हैं ना। चाहे विधानसभा हो, चाहे जमीन हो या रोड हो जी। तो उसमें अगर कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है, किसानों के लिए लड़ रही है, महिलाओं के लिए लड़ रही है, तो उसमें परेशानी क्या हो रही है? तो तमाशा भी खुद भारतीय जनता पार्टी तमाशे के लिए फेमस है, नोटंकी के लिए फेमस है कि क्या क्या नोटंकी इन्होंने। शिवराज ने चप्पल धो धो के पी है महिलाओं की कि मैं 3,000 रुपए दूंगा, कहाँ दिए? किसानों के पेड़ धो के पिए शिवराज जी ने कि मैं 3,000 रुपए और एमएसपी डबल करूंगा, कहाँ की? युवाओं को रोजगार कहाँ दिया? अवैध कॉलोनियों को वैध कहाँ किया? अरे तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है ना, इसमें कांग्रेस क्या करेगी? जी जी। तो तमाशा बीन और नोटंकी सरकार भारतीय जनता पार्टी है और ये हमेशा इसी को उसी एंगल से लोगों को देखते हैं। जी जी, इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये तमाशा है। जी अभी जब बीजेपी हमारे साथ जुड़ेगी तब हम इसका जवाब जरूर मांगेंगे बीजेपी से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी जुड़ गए। विनोद जी, कांग्रेस का आरोप है कि कमलनाथ कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती, अपना भी टाइम आएगा। देखिए, ये कहना सही है। जब हम राजनीति करते हैं तो आप पक्ष में हैं तो हम सरकार में आएंगे। ये चलिए कि आज नहीं ये सरकार पे आएगा तो समय की तो बात है, समय अभी में। तो जहां तक कमलनाथ जी की बात, भविष्य के संकेत हैं। एक बात अवश्य कहना चाहूंगा जी, और यदि वह विपक्ष में है, जिम्मेदारी हो जाती है कि से उठे विषय सड़क पर बड़ी शालीनता से विधायक हैं, उन्हीं विषयों को सदन में शालीनता से उठाएं और सरकार उस विषय पे चर्चा करें, मांग करें और जनता की विषय सरकार की कहां पर है। यदि दावा सदन चल नहीं पाता तो कहीं विपक्ष जो है जो सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है,
आदमी को देखिए, यदि आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का हो या वादे का हो, तो उससे बचने के लिए वो प्रयास करेगा। ऐसे विपक्ष का दायित्व बनता है लीनता से अपनी बात सदन में जी। अब हम कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी का रुख करेंगे। आनंद जी, बीजेपी विधायक रामेश्वर ने तंज कसा है और कहा है कि खाद नहीं मिल रहा और कांग्रेसी सूखते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, ये नोटंकी सरकार है, ये बातों में कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। अब इसमें कांग्रेस कहां से सूखेगी? अगर किसानों को खाद नहीं मिल रही है और ये मीडिया ने कई रिपोर्टें बताई है कि हर जगह किल्लत है कि खाद की, बीज की, तो इसमें कांग्रेस का क्या? मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही, इनके फेल्यूर को ये कांग्रेस के ऊपर क्यों ढोलते हैं? अरे सरकार आपकी है, 20 साल से अभी वर्तमान में सरकार आपकी, जवाबदारी आपकी है। जी। और इतने बड़े नेता है, इस तरह के बयान देना शायद मुझे नहीं लगता, खैर भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है ही नहीं कि उनको क्या बोलना है उनको ध्यान ही नहीं रहता है, ना उनको गरिमा रहती है, ना ध्यान रहता है, ना वो मुद्दे को समझते हैं। क्योंकि वो किसान के मुद्दे को अगर कांग्रेस पे डाइवर्ट कर रहे हैं तो मतलब कांग्रेस किसानों की सरकार है। तो ये उनसे जवाब लीजिए जिन्होंने बोला है, कि सोच के तो बोला करिए कि क्या बोल रहे हैं हम। जी जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का कहना है बीजेपी सरकार अपनी असफलता को कांग्रेस के कंधे पर क्यों रख देती है? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि किस पैमाने पर जाकर ये बातें करने का काम कर रही है ये तो वो जाने, और उनसे न तो हमने सर्टिफिकेट तो कभी हमने मांगा ही नहीं कि कांग्रेस हमारी सरकार का बैठ के आकलन करे। आप क्या चाहते हो? कांग्रेस तारीफ करे भाजपा सरकार की? जितनी थोड़ी बहुत सीटें इनके पास आ रही हैं, करुणा जी वो भी बंद हो जाएंगी उनके पास आना। कांग्रेस का सुपड़ा साफ लोकसभा में हो चुका है, विधानसभा में भी ये हो जाएगा हाल। तो हमें न तो उनसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, न हमें उनसे कोई किसी बात की तारीफ चाहिए। हम लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है करुणा जी, और हम बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, सब में हम जनता के बीच जाते हैं और जनता उस पैमाने पर हमें आंकती है और उस पैमाने पे हमें आके वोट देने का काम कर रही है, हमें लाड़ दे रही है, प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, दुलार देने का काम कर रही है। अब कांग्रेस की जो स्थिति है, इनके जो दड़े हैं, इनके जो गुट हैं, इनके जो कबीले हैं और इनके जो टुकड़े हैं, वो सब आपस में ही रसाकशी करते हुए दिख रहे हैं। आज इनका घेराव की बात थी, सबसे फेलुअर घेराव में से ये घेराव रहा होगा। उनके कार्यकर्ता बैरिकेड पे खड़े, नेताओं ने मंच से इतनी शुरू कर दी कि गिरफ्तारी दी और घर के चले गए अपने। कार्यकर्ता वहीं रास्ते में खड़े रहे इनके। अब इनके पास मुद्दे कौन से हैं? राहुल गांधी वाले, जो 20 साल से वही चले आ रहे हैं। ये बात करेंगे कि बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की। अरे आप किसानों की किस मुंह से बात कर रहे हो? राहुल गांधी आके बोल के कहते मध्य प्रदेश में 1 से लेकर 10 गिनूंगा, कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। न कर्जा माफ हुआ, न मुख्यमंत्री साहब हुआ। ये अलबत्ता है कांग्रेस प्रदेश से साफ हो गई। ये यही जो पाप किया उन्होंने, जो झूठ बोला, भ्रम फैलाया, छल करने का काम किया, इसीलिए ये लोग सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। यही कारण है तरुणा जी कि ये सिर्फ बातें करते रहेंगे, इसी तरह की बातें करते, आरोप करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, पर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता भली भांति समझ चुकी है कि ये वो दल है जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है। जी आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस गुटों में बटी है, ये बीजेपी का आरोप है। अभी सबसे पहले तो इनके सवालों का जवाब देते हैं कि हमने बीजेपी का नाम नहीं दिया, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस का नाम लिया है।
तो कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस की जरूरत तो है। ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो इनके दो बड़े नेताओं पे अभी आपने बयान सुना है, तो उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस तमाशा करती है। हमने थोड़ी बोला बीजेपी तमाशा कर रही है। तो पहले तो इनको समझिए। और राहुल गांधी मुद्दे की बात नहीं, हम मध्य प्रदेश के जो आपने चुनाव के समय जो घोषणा पत्र किया था वो उस पर सवाल कर रहे हैं कि एमएसपी डबल की क्या, महिलाओं को 3,000 दिए क्या, अवैध कॉलोनियों को वैध किया क्या। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के बीच जा जाकर हाथ पैर जोड़कर जनता को बरगला कर वोट लिए। और ये भी यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में, अरे भाई कांग्रेस गुटों में बैठी आपको क्या लेना देना। हम विपक्ष की आवाज बनकर हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं, सही आवाज को उठा रहे हैं और वो हमारा कर्तव्य है। तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है। अरे फेलियर तो इनका है, गवर्नमेंट इनकी है, सेंट्रल में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है और घोषणा पत्र में इनने लिख के दिया है, कांग्रेस ने थोड़े लिख के दिया है कि हम ये करेंगे। हमारी सरकार होती तो हमारी जवाबदारी होती, तो ये इनकी जवाबदारी हम पे क्यों डालते हैं। अब आप इनसे पूछिए जी कि कुर्सी पे ये है, मुख्यमंत्री इनका है, लिख के इनने दिया है, लोगों को ऐसे वोट इनने लिए हैं और प्रश्न हमसे कर रहे हैं। जी, हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे। हमारे साथ विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रसिद्ध साहित्यकार दुष्यंत कुमार ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। इसे कांग्रेस के हंगामे को लेकर कैसे आप देखते हैं? देखिए, कुमार जी ने कही है, आज यदि आप भोपाल सारी जगह बैनर पोस्टरों से उमंग सिंघार जी की फोटो के साथ जीतू पटवारी जी और अन्य नेताओं के यह होना था कि इसी तरीके से ये जनता विधानसभा के अंदर उठाते भीड़ में ले जाए, क्योंकि देखिए संसद जब प्रोटोकॉल है उसके उन्होंने प्रश्न तालिकाएं दी हैं करके, तब तो ये तो में जनता जो मांग हैं उनको कहीं ना सबक, किंतु बाकी शहर में बड़े और सदन को चलने ना दे, सरकार की भी मंशा रही हो या, लेकिन मेरे मायने में और जिम्मेदारी हो जाती है कि हालत में सदन को चलने, पक्ष की जो भूमिका है सरकार की, तो उस नाते शांतिपूर्ण तरीके के लिए की वास्तव में कदम आज संकट हो, लाडली बहनों या युवाओं के संबंध तो ये हल निकलता नहीं। इससे पहले भी हुआ है, हमारी अवधि को पूरा नहीं कर पाता के साथ एक तरह से छलावा है। सोचना चाहिए कि विधानसभा के जो समय है, दिन है, वो तरह से चलेंगे। जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जी ने कहा था कि हम बीजेपी प्रवक्ता से रुख करेंगे। डॉक्टर दुगेश जी, कांग्रेस ने अभी कहा था कि चाहे वो खाद हो, किसान हो, कई आरोप लगाए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है कांग्रेस का, जनता से कुछ लेना देना नहीं है इनको। जनता इनसे विमुख हो चुकी है। अभी अपनी, मैंने कहा ना, ये कबीले गुट और इनके जो जड़े हैं, इनके जो टुकड़े हैं, ये अपनी रसाकशी में लगे पड़े हैं। हमारे प्रश्न बता रहे हैं घोषणा पत्र में क्या लिख के दिया है इन्होंने और वो क्या कर रहे हैं, हम तो यही प्रश्न कर रहे हैं। अरे हम और जनता का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप जवाब तो दीजिए। आप परेशान मत हो। आप कांग्रेस पे क्यों आरोप लगा रहे हैं, वही तो हमारा प्रश्न है।
आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। 1 साल हो गया आपकी सरकार को। और हम 5 साल में जो हमने संकल्प लिए सब पूरे करेंगे। हमने 1000 से की बात कही थी, अभी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये उतना ही समझेंगे। नहीं, राहुल गांधी की क्यों बात कर रहे हैं? अभी आप प्रशासन आप है ना, आप जवाबदार आप है प्रदेश के, राहुल गांधी जी थोड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, आप राहुल गांधी की क्यों बात कर रहे हैं? आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट मत कीजिए, हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्या अवैध कॉलोनियों को वेस्ट किया? आनंद जी, डॉक्टर दुगेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक एक करके आप अपनी बात ये रखिए। बार बार कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए आप। राहुल गांधी पे मत ले जाइए आप डिबेट को। नहीं, आप राहुल गांधी प्रदेश की बात है, प्रदेश की बात कीजिए। आनंद जी, डॉक्टर दुगेश जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपसे भी जानना चाहेंगे। हाँ, तो तरुणा जी इनको चुप कराइए, डिबेट ऐसे नहीं होती जैसे ये कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या 1000 से लेकर हमने कहा था कि 3000 तक जाएंगे, हमने 1250 किए, अब ये बोल रहे थे अभी से ही 3000 कर दो। तो आप बिल्कुल पैनिक मत हो, आप बिल्कुल कष्ट मत करो किसी चीज का। हमने जो संकल्प लिए हम उसको पूरा करेंगे। हमने जो वादे नहीं किए हम उसको भी पूरा करने का काम करते हैं। लाडली बहना कोई हमारी किसी घोषणा में थी क्या? पर नहीं, हमने उसको लागू करने का काम किया, क्योंकि हम जनता का जो जनमत है, जनता का जो जनादेश है, जनता जो हमें लाड़ प्यार दुलार देती है, हम निश्चित रूप से उसको अमली जामा पहनाने की बात करते हैं। ये परेशान न हो, ये किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाए कांग्रेस, न कमलनाथ, न उनके अन्य नेता। कहीं किसी को आंसू बहाने की, मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हम सतत जनता का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्ज माफी की नहीं, वचन देके मुकर गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को अटकाने लटकाने भटकाने का काम किया। अरे हमने तो स्पष्ट सदन में हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम एमएसपी जो मूल्य है उस पर 50% मूल का और 50% जो लागत है, उसके बाद जो 50% बचना चाहिए, उसके लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता के हितों का काम कर रहे हैं। हम सतत उद्योगों के माध्यम लगाने के काम कर रहे हैं। पर ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं, छल करने का काम करते हैं, कपट करने का काम करते हैं और चैनलों पे बैठकर चिल्लाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। अगर जनता के दिलों में राज करना है, जनता की हितों के काम करने, तो उनके बीच जाना पड़ेगा। ऐसे धरने प्रदर्शनों से कुछ नहीं होने वाला है। जी आनंद जी, जैसे कि अभी डॉक्टर दुगेश जी ने कहा कि जो कांग्रेस है वो भ्रम फैलाती है, साथ ही आप पर कई आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, और साथ ही कहा है कि उसने जो वादे नहीं किए वह भी पूरे कर रही है। तो कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है क्या? अरे भ्रम तो इन लोगों ने घोषणा की है ना मैडम। मीडिया ने दिखाया कि खाद की किल्लत है, बीज का बताया कि किल्लत है, बेरोजगारी की दर आपके सरकार के आंकड़े हैं। आपने खुद ने स्वीकार करा कि हम 3000 दे रहे थे और अब 1250 दे रहे हैं। अवैध कॉलोनियों को वेद करना था, कॉलोनाइजर और बिल्डर के दबाव में आपने वो कैंसिल कर दिया। तो ये भ्रम कांग्रेस थोड़ी फैला रही है। बीजेपी जो झूठ बोल रही है हम तो वो सामने ला रहे हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस बार बार कांग्रेस को क्यों बोल रहे हैं आप? अरे जो आपने लिख के दिया है, जो चुनाव में वादे किए हैं, और हम उन्हीं प्रश्नों को उठा रहे हैं जनता की आवाज बन के, और आप खुद स्वीकार रहे हैं। आपने स्वीकारा ना कि 1250 ही दे रहे हैं। अवैध कॉलोनियों पे वेद क्यों नहीं किया अभी तक? बड़े बड़े वादे शिवराज जी ने किए थे, महिलाओं के पैर धो के पिए थे, ये भी तो बताइए बीजेपी प्रवक्ताओं को, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। इसलिए आप फीडबैक में जाइए, पीछे जाइए और स्टडी कीजिए कि आपके नेताओं ने क्या क्या नोटंकी की है जनता से वोट लेने के लिए। तो कांग्रेस को मत दोष दीजिए, आप अपना आकलन देखिए, अपनी आत्मा में झांकिए कि आपने कितना झूठ सच किया है जनता के साथ। जीत गए अलग बात है, पर जनताओं को आपने धोखा दिया है पूरे 20 साल से। 23,000 किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया था और शिवराज जी उसमें एक थे। पूरी लिस्ट सौंपी थी बीजेपी को जाके, और ये विधानसभा चुनाव के पटल पे रखा गया था। तो शायद ये प्रवक्ता जी को जानकारी नहीं है, तो पहले जानकारी लेके आइए और फिर डिबेट में बैठिए। जी
डॉक्टर दुर्गेश जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो झूठ बोल रही है, कांग्रेस इस झूठ को अपने प्रदर्शन के दौरान जनता के सामने रख रही है। जान दीजिए, ये जो भैया बैठे प्रवक्ता, वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे कांग्रेस के, तभी जाके आज डिबेट में आके है ना, ज्ञानी होंगे बहुत सारे। और जिस तरह से मैंने इसीलिए बोला ना, राहुल गांधी की पार्टी के नेता, इनको बुरा लग रहा था इसीलिए, क्योंकि ये इनकी जो बुद्धि है ना, वो बड़ी धीरे से चलती है बुद्धि। इसकी बात कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी ये है बीजेपी। उस बुद्धि पे हमें तरस आती है। ये इनको मुबारक हो। अरे डिबेट कर लेने दो भैया, बात कर लेने दो, बीच में बात करने से कुछ नहीं होगा। कोई अच्छा नहीं समझता है बीच में आप डिबेट को खराब कर रहे हैं ना। ये राहुल गांधी वाली, तभी बोलता हूँ मैं, राहुल गांधी के लोगों को समझ से बाहर जाती है बात। मोहन यादव जी की बात करो, शिवराज जी की बात करो, इनको चुप करा दीजिए, इनको चुप कराई करवा दीजिए, बात डिबेट कीजिए। आनंद जी, दुर्गेश जी को अपनी बात रखने दीजिए जी। राहुल गांधी की जो बात कर रहे हैं आप, प्रदेश का मुद्दा, प्रदेश पे बात कीजिए ना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, उसकी पार्टी के नेता हो, आपको समझ में नहीं आएगी बात को, इसलिए नहीं समझ में आएगी। क्या हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, आपको ज्यादा, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी स्थिति भी देश को मालूम है, सबको मालूम है, पर आपको कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए आप आगे डिबेट करने बैठ गए और इधर उधर की बातें करने का काम कर रहे हो। स्वामीनाथन आपकी रिपोर्ट क्यों रोकी थी, ये बताओ। आप किसानों की बात कर रहे हो तो ये बताओ, क्यों रोक ली रिपोर्ट स्वामीनाथन की? क्यों 12 साल तक 10 में बनी रही? क्या मैडम मतलब? हाँ मैडम नहीं, मैडम मतलब नहीं, भैया की बात। आनंद जी, दुर्गेश जी को बोलने दीजिए। कहीं ना कहीं ये बार इधर उधर की बातें करेंगे। इनके जो दड़े हैं ना, वो गुट और जो गुटबाजी है, ये उसी के आगे लेके काम करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि जनता से हमने किया, तो जनता ने तो हमें आशीर्वाद दिया है ना, जनता को कैसे छोड़ दें? जनता की बात छोड़िए, आप बोल रहे हो तो हम कांग्रेस की बात करेंगे क्या? हम कांग्रेस की सेवा करने के लिए बैठे हैं क्या? हम प्रदेश की जनता के लिए बैठे हैं, हम उनके लिए काम करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करना, अपनी रस्साकशी, अपनी ताकत दिखाना, ये कांग्रेस का शगल है। ये झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं, इसीलिए ये विपक्ष में बैठे हैं। और विपक्ष में बैठने पर भी ये अपने आप को बड़े महाज्ञानी मानते। इनको इनका ज्ञान मुबारक हो तरुणा जी। हम जनता की सेवा के लिए, जनता इनसे नदारद हो चुकी है, इसीलिए ये इस तरह के धरने प्रदर्शन करके अपनी बात करने का काम करते हैं। इनके गुट कौन से आगे आएंगे? जनता बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा के साथ है। आप देखोगे सतत हमको आशीर्वाद दे रही है, 21 साल से हमें जनता आशीर्वाद दे रही है। आज ये बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको करने दीजिए, आरोप लगाने दीजिए। ये अगर अपने आप को मान रहे हैं कि ये महाज्ञानी है, इनको मुबारक हो। ये सब चीजें इनके पास हैं, ये बने रहे, इनको करने दीजिए। हम जनता की सेवा के लिए, हम अपने जो हमने संकल्प लिए, हमने जो हमारा जो घोषणा पत्र है, उसका अक्षरशः पालन करने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के हितों के सब काम करेंगे, जो और जो अच्छा होगा वो करने का काम हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। जी, शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हुए। फिलहाल आज सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं ये जो सत्र है वो 20 दिसंबर तक चलेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे उठाए हैं। किसान को मुद्दा उठाया, साथ ही धान को लेकर भी कई मुद्दे उठाए गए हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।